पंजीतत्व सेवा संगठन का पहला वार्षिक उत्सव स्थानीय पैराडाइज रिसोर्ट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से आयुर्वेद को अपनाने की अपील की। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार राणा, देख रहे जनदृष्टि न्यूज़ 24। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद हमारी परंपरा ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का दर्शन है। उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पंचतेल सेवा संगठन गरीब और जरूरतमंदों तक सस्ता और सुरक्षित इलाज पहुंचा रहा है। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात कही और एलोपैथी इलाज को खर्चीला बताया। इस दौरान समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 लोगों को राज्यपाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर कार्यक्रम का समापन हुआ। आप लगातार बने रहें जनदृष्टि न्यूज़ 24 के साथ। मैं रविंद्र कुमार राणा। श्री अनुज कुमार सिंह जी, अध्यक्ष पंचतत्व सेवा संगठन। श्री गौतम चौरसिया, सचिव पंचतत्व सेवा संगठन। श्री विजय चौरसिया जी, सचिव। मुझे पंचतत्व सेवा संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। संस्था द्वारा समाज के कई कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में कार्य किए जाने पर प्रसन्नता है। संस्था के पदाधिकारियों, सदस्यों और सहयोगियों को इसके लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूँ। समाज सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है, ये जीवन का सर्वोच्च धर्म है। पंचतत्व सेवा संगठन द्वारा समर्पण और करुणा के साथ गरीब एवं जरूरत मंद वर्ग के कल्याण हेतु कार्य करना अत्यंत सराहनीय है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यही भावना समाज को जोड़ती है, संस्कार देती है और विकास को दिशा देती है। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मानपूर्ण जीवन मिले। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वे दुनिया उन्हीं को याद करती है। यही व्यक्ति का दायित्व है और ये समाज को देने का कार्य करें। समाज द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का विशेष उल्लेख मैं करना चाहूँगा। मुझे बताया गया है कि इन शिविरों में अनुभवी चिकित्सक ग्रामीण और वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क परामर्श और औषधि उपलब्ध कराते हैं। ये सेवा भावना न केवल मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है बल्कि समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार संस्था की छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर तथा मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक नई आशा की किरण है। शिक्षा ही वो शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है। साथियों, आज के समय में जब हम विकास की तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं, तब ये उतना ही आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति और परंपरा की जड़ों से जुड़े रहें। भारत की विशेषता रही है कि यह आधुनिकता और परंपरा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आयुर्वेद भारत की इसी महान और अमूल्य परंपरा का जीवंत प्रतीक है। ये केवल रोगों के उपचार की पद्धति नहीं है बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन का दर्शन है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मन, आत्मा और प्रकृति के मध्य सामंजस्य का विषय है, क्योंकि हमारे देश में चिकित्सा की बहुत आवश्यकता है। और मैं यहाँ पर जब देखता हूँ कि यहाँ पर जब कोई बीमार होता है तो उसे सीधे दिल्ली इलाज के लिए ले जाया जाता है।
तब ये महसूस होता है कि यहाँ पर चिकित्सा की कितनी आवश्यकता है। तो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और इस विश्वास के साथ अच्छी चिकित्सा यहाँ पर मिले और उसका लाभ मिले और लोगों को यहाँ से फिर दूर न जाना पड़े, ऐसा हम महसूस करते हैं। एक बार फिर से मैं आप आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और इस विश्वास के साथ कि आयुर्वेद के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छे ढंग से हम सब लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आपने कहा कि आयुर्वेद